त्रेता काल में रावण इतना अत्याचारी हो गया था कि जहाँ कहीं धर्म, अनुष्ठान, यज्ञ, सत्कर्म होता था, वो स्वयं और अपने सिपाहियों के साथ जा करके उस आयोजन को बीच में रोक देता था, संपन्न नहीं होने देता था। बहुत अधिक दुष्टता मचा रखा था। जब उसका अत्याचार असहनीय हो गया, तब धरती मैया जो है गऊ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और कही, हे ब्रह्मदेव, अब हमारा उद्धार हो जाए, ऐसी कृपा करिए। बहुत अधिक पीड़ा हो रहा है हमारे जीवन में, रावण के अत्याचार से हम त्रस्त हो गई हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे धरती देवी, मन में धैर्य धारण कीजिए। हमारे भीतर तो इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ, हम सबके मालिक श्री हरि वो सर्व समर्थ हैं। हम सब मिल करके उनसे आपके कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सब देवता लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उस सभा में भगवान भोलेनाथ भी मौजूद हैं। भगवान भोलेनाथ सबको देख रहे हैं। सब लोग विचार करें कि भगवान इस समय श्रीहरि कहाँ मिलेंगे, वहां चला जाए। शिव जी कहते हैं कि कहीं जाने से अच्छा है हम जहां हैं वहीं परमात्मा को याद करते हैं। ऐसा नहीं कि परमात्मा वहां है यहाँ नहीं है, यहाँ है वहां नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा एक समय यहां भी है तो सृष्टि के हर कोने कोने में, हर जगह पर है, ऐसा है और ब्रह्म का स्वरूप। शिव जी कहते हैं, हमारे एक सुझाव है, निवेदन है, आप लोग अनुमति दे तो हम कहें। सब लोग कहते हैं हाँ अवश्य, अवश्य अपने विचार रखिए। भगवान शिव जी पार्वती मैया से कह रहे हैं, तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट तोहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट तोहि में जाना। प्रेम ते प्रगट तोहि में जाना। देश काल दिशि विदिशि हुमाही, देश काल दिशि विदुष हुमाही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाम, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाम, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाम। प्रभु प्रगटई जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म
बखाना। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान शिव जी ने बहुत सुंदर बात कही है परमात्मा के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में। हाँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान हर जगह है और उसे प्रकट करने के लिए सिर्फ अपने हृदय में शुद्ध निर्मल प्रेम होना आवश्यक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर परमात्मा ना हो। सच्चाई ये है कि परमात्मा को कहीं जाके ढूंढना नहीं होता है। हमारे हृदय के भीतर जो अंतर्यामी परमात्मा है, जब हम आंख बंद करके दुनिया के सारी झंझटों को छोड़ करके, सारी उपाधियों को छोड़ करके अपने भीतर नजर ले जाते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, तो भीतर में जो उनका स्वरूप है ना, उनका हमको अनुभव होगा। लेकिन ये तब जब हमारा मन भीतर जाने में समर्थ होगा, और वो एक दिन नहीं होगा, रोज आपको सुबह दोपहर शाम, जितना हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, शरीर को शुद्ध रखने की आवश्यकता, उतनी ही तीव्रता से जब जब वक्त मिले तब तब आंख बंद करके, कुछ न कर पाइए तो बस चुपचाप बैठ जाइए और अपनी बातें ना सीधे परमात्मा से किया कीजिए। वो सुनेंगे, सहारा देंगे। और फिर इसी प्रक्रिया में कब आप ऐसे जुड़ जाएंगे ना कि सोते जागते चलते फिरते काम करते हर समय आप अपने मन में उनको याद करते रहेंगे, सुमिरन करते रहेंगे। देखिए मन का स्वभाव क्या है, अगर भगवान को नहीं याद करेंगे तो मन अतीत की घटनाओं में, भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहेगा। वर्तमान में मन रुकता कहाँ है? वर्तमान में उसी का मन टिकता है जो अपने मन को नियंत्रित करके रखा हुआ है। मन के बारे में साधक जन कहते हैं कि मन एक बच्चे की तरह है। जिस तरह एक बच्चे को संभालना, उसको ठीक रखना, सही रास्ते पर ले जाना कठिन होता है, वैसे ही मन की प्रवृत्ति है, प्रकृति है। परमात्मा का स्वरूप जो है वो हर जगह, हर वस्तु में समाये हुए हैं। ऐसा है, निराकार निर्विकार, सर्वत्र सर्वगत। जैसे आग होता है ना, माचिस की डिब्बी में तीली के साथ चिपका होता है, जैसे तीली निकाल के खुरचते हैं हम, अग्नि प्रकट हो जाती है।
जबकि खुरचे ना तो उस डिब्बी को पॉकेट में रख के पूरी दुनिया घूम लें, लेकिन कहीं अगर कोई खुरच दिया उस पॉकेट के अंदर, फिर पॉकेट जो है काला नीला पीला से बदल कर राख हो जाएगा। जिस तरह खुरचने से माचिस की तिल्ली में आग लग जाती है, उसी तरह से जब प्रेम हम अपने हृदय में पनपाते हैं तब परमात्मा से हमको मिलना आसान हो जाता है। और याद रखिए, ध्यान रहे, प्रेम ऐसे नहीं किसी से हो जाएगा जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, उसके जीवन का उद्देश्य बहुत अच्छा है, उसका विचार बहुत अच्छा है। जैसे किसी फिल्म में आप देखते हैं, एक हीरो है जो गरीबों की मदद कर रहा है, सबकी सहायता कर रहा है, कहीं अत्याचार होता है तो आवाज़ उठाता है। जो लोग दुष्ट होते हैं, गुंडा लोग, उनको पटक के चौराहे पे खूब मारता है, और मार और मार। हीरो का मतलब क्या? जो हमारी रक्षा करे, जो समाज के लिए अच्छा कार्य करे। आजकल के हीरो तो सब चरसी हो गए हैं, गजेड़ी हो गए हैं, दुष्ट हो गए। ये हीरो नहीं है, नालायक हैं लोग। हीरो वो है जो समाज के उत्थान में अपना सुंदर भूमिका निभाए। जैसे स्वामी विवेकानंद हुए, भगवान शंकराचार्य हुए, महाराणा प्रताप हुए, रानी लक्ष्मीबाई हुई। ये लोग असली हीरो हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इनके बारे में कुछ बताइएगा ना, कोई नहीं सुनेगा। और इधर उधर की फालतू बातें अगर सिनेमा में आप बना करके पिक्चर दिखाइए, दुनिया भर के लोग भीड़ लगा लेंगे। जब तक हम किसी को जानते नहीं ना, तब तक प्रेम होता नहीं है। अब जानेंगे कैसे भगवान को? तो जानने का जरिया है भगवान की कथा। आगे बहुत जगह सुनने को मिलेगा, हम आपको समय समय पर बताएंगे। सिर्फ परमात्मा ही एक ऐसे हमारे सच्चे साथी हैं ना, जो हर समय हमारी सहायता करते हैं, हमारा भला चाहते हैं। संसार में ना कोई रिश्ता नाता जो भी हमारे जीवन में है, माता पिता को छोड़ के, माता पिता भी एक सीमा तक निस्वार्थ होकर हमारी सेवा करते हैं, हमारा भला करते हैं। एक समय उनका भी स्वार्थ आ जाता है। ये थोड़ा स्वीकार्य नहीं होगा बात। सच्चाई है कि माता पिता निस्वार्थ सेवा करते हैं, लेकिन एक समय तो मुंह से निकल ही जाता है। बताओ, इसी दिन के लिए तुमको जन्माए थे कि बुढ़ापे में छोड़ के तुम शहर में रहोगे और हम बुढ़ापे में रोटी बनाएं। स्वार्थ आ गया ना। लेकिन ये स्वार्थ अच्छा वाला स्वार्थ है। बाकी संसार में जो लोग स्वार्थ रखते हैं ना, बहुत निकृष्ट रखते हैं। वो अपने स्वार्थ में आपकी सहायता करके आपके साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, आपको निचोड़ लेंगे। जब हम भगवान के बारे में जानते हैं ना, तब हमको अपने आप भगवान से लगाव हो जाता है। सब देवता लोग मिल करके वहीं जहां इकट्ठा हुए हैं, परमात्मा का स्तुति गान करते हैं। सुनि बिरंचि मन हर्षतना, पुलकी नयन बहनीर। आरती स्तुति करत जोरी करा, सावधान मति धीर। सुनि बिरंचि मन हर्षतना, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी करा, सावधान मति धीर। भगवान शिव की बात सुन करके सब लोग प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। लोगों के नेत्रों से आंसू छलक जाते हैं, देवता जन के नेत्रों से। इकट्ठा होकर के परमात्मा, परमपिता, परब्रह्म की स्तुति गान करते हैं हाथ जोड़ करके। बहुत सुंदर स्तुति गान है।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। बोल हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मन जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत गोचीतम चरित पुनीतम माया रहितम कुंदा। लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसी बासर ध्यावै गुण गण गावै जय सच्चिदानंदा। सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। तो करऊ अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूप। मन वचकम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूठा। शारद सुति शेषा ऋषय अशेषा या कहु को नहीं जाना। शारद सुति शेषा ऋषय अशेषा या कहु को नहीं जाना। दीन प्यारे वेद पुकारे गवौ श्री भगवान। दीन प्यारे वेद पुकारे गवौ श्री भगवान। अवतारिधि मंदर सब विधि सुंदर उन मंदिर सुख पुंज। अवतारिधि मंदर सब विधि सुंदर उन मंदिर सुख पुंज। मुनि सीध सकल सुर परम मया
रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सिता प्रियकंता। पालन सुरधरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। हे देवताओं के नायक, सुख देने वाले, शरण में आए लोगों की रक्षा करने वाले परमात्मा, आपको प्रणाम है। गो ब्राह्मण की हित में हमेशा लगे रहने वाले, असुरों का विनाश करने वाले परमात्मा, आपकी जय हो। हे लक्ष्मी प्रिय, हे भगवान, आपकी जय हो। हम पर कृपा करिए, आप तो दीनों पर हमेशा दया करते हैं। आप कण कण में विराजमान हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आप हो ना। आपके ध्यान के लिए जोगी, ज्ञानी, मुनिजन सब कुछ त्याग करके सदा अपने आत्मा में लीन रहते हैं। आपके दर्शन पाने के लिए। अपनी ही सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से आप इतनी विस्तृत, इतना विशाल ये जो ब्रह्मांड है, इसका आपने सृजन किया। हम सब देवता मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से अपनी चतुराई छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। हे नाथ, हमारी रक्षा करिए। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहू को नहीं जाना। आपका ऐसा स्वरूप है कि पूरी तरह आपका महिमा कोई जान नहीं पाता है। आपको तो दीन बहुत प्रिय हैं, दुखी लोगों पर आप बहुत दया करते हैं। हे प्रभु, द्रवित होइए, हमारी रक्षा करिए। परमात्मा जब सुंदर स्तुति सुनते हैं भाव भरा निर्मल मन से, तो आकाशवाणी के माध्यम से अपना संदेश देते हैं। हे देवजन, आप डरिए मत, बहुत जल्दी हम अंशों सहित, अपने समस्त अंशों सहित अवतरित होंगे, और जो दुष्ट आप सबको दुखी कर रहा है उसका अंत करेंगे। देवता लोग आकाशवाणी सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं। आकाशवाणी में ये संदेश मिलता है कि राजा दशरथ जी के घर में हम अपने अंशों सहित अवतरित होंगे। पूर्व काल में कश्यप अदिति रहे, दशरथ जी, कौशल्या जी, उन्होंने तपस्या किया था। जब भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, पूछे क्या चाहिए, तो कश्यप जी ने कहा, प्रभु हमको आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान के मेरे जैसा कोई दूसरा तो है नहीं, हम ही आएंगे पुत्र बनकर। माता से पूछे आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारे साथ ही हमेशा मिलते रहें। अगर यही मिलेंगे तो अगले जन्म में पिता तो ये बनेंगे, अम्मा तो हम ही बनेंगे। हाँ, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनको वर देते हैं। आज उसी वर की चर्चा आकाशवाणी में भगवान कर रहे हैं। सब देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इधर त्रेता काल में अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ जी। उनके राज्य में हर प्रकार के सुख समृद्धि है, कहीं कोई कष्ट नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, सब लोग सुखी हैं। बस कमी इस बात की है कि अगला उत्तराधिकारी अयोध्या का कौन होगा, क्योंकि कोई संतान नहीं हमारा दशरथ के। एक दिन इस विषय पर बहुत विचार करते हैं और दुखी मन से अपने गुरुदेव के पास जा करके अपना सारा हाल बताते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी उनके भविष्य को देखते हैं और कहते हैं, हे दशरथ, एक नहीं आपको तो 4-4 संतान प्राप्त होंगे। बस इतना करिए
श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ कराइए। फिर देखिए ईश्वर की कृपा, खूब विधि विधान से यज्ञ होता है। अग्निदेव यज्ञ कुंड से प्रसाद स्वयं प्रदान करते हैं। खीर रूप में जो प्रसाद प्राप्त होता है महाराज दशरथ को, उसके 2 हिस्से करके एक हिस्सा कौशल्या जी को, एक हिस्सा कैकेयी जी को महाराज दे देते हैं। वो दोनों रानियां अपने हिस्से से 2 हिस्सा करके एक हिस्सा स्वयं ग्रहण करती हैं और एक हिस्सा सुमित्रा जी को दे देती हैं। तो अपने हिस्से का कौशल्या जी एक हिस्सा और कैकेयी जी एक हिस्सा देती हैं। कालांतर में उस प्रसाद के सेवन के उपरांत भगवान इन माता जन के गर्भ में अपने अंश सहित अवतरित होते हैं। भगवान के आने का जब समय होता है तो कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसी परिस्थिति है, वो सुंदर निरूपण है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। मन कुसुमित गिरि गण मणियारा, वही सकल सरिता मृत धारा। तो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज गगन विमल संकुल सुर जूठा, गावहि गुण गंधर्व बरूठा। सही सुमन सुवंदुनि साजी, गह गह गगन गुदुम्भी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय
लोग ऐप पे मिला हुआ है ना। हाँ, सब कान में सब सुनाते हैं। अब सब चौपाई ऐप से गाएंगे। देखो कान मेरा इतना समझदार हो गया है। नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है, भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त है। न सर्दी है न धूप है, एकदम सुंदर शांत प्रकृति है। ठंडी ठंडी सुगंधित हवाएं बह रही हैं। सबके मन में आनंद भरपूर है। जब देवताओं को मालूम चलता है कि परब्रह्म के अवतार का समय आया है, तो देवता, अप्सराएं, गंधर्वजन सब अयोध्या के नभमंडल में इकट्ठा होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत स्तुति गान कर रहे हैं। और अयोध्या के भूमि पर भगवान के आगमन से पूर्व पुष्पों की खूब वर्षा कर रहे हैं देवजन। भगवान की स्तुति गान करके सब देवता लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। और इधर भगवान जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। परब्रह्म सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमात्मा का अवतार होता है। और बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान का स्तुति गान है, इसका श्रवण करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अपार वेद पुराण अनंता। सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता।
बालक सुर भूपा। यह चरित जगावै हरि पद पावै ते न परहि भवभूता। यह चरित जगावै हरि पद पावै ते न परहि भवभूता। ते न परहि भवभूता। ते न परहि विप्रधेनु सुर संतहित लीन्ह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके रूप को देख करके माँ कौशल्या हर्षित होती हैं, हर्ष से भर जाती हैं। अद्भुत रूप है परब्रह्म का। सुंदर नेत्र हैं, विशाल भुजाएं हैं, श्याम शरीर है। हाथों में आयुध धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र। अत्यंत सुंदर स्वरूप परमात्मा का। माँ कौशल्या कहती है, प्रभु कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। किस प्रकार से आपका स्तुति गान करें। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। आप करुणा के सुख के सागर हैं, समस्त गुणों के खान हैं। हमारे हित के लिए आप हमारे घर जन्म लिए, आपको बारंबार प्रणाम है। ये पूरा ब्रह्मांड आपका स्वरूप है, आपका घर है। आज परब्रह्म हमारे उदर से जन्म लिए, ये कोई सुनेगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। जब भगवान के इस तत्व ज्ञान वाले विचार को परमात्मा देखते हैं अपनी माँ के भीतर, तो मन ही मन मुस्कुराते हैं। मैया कहती हैं, हे भगवान, ये जो आपका विशाल स्वरूप है, इसको त्याग करके बालक रूप धारण कर लीजिए। अपनी माँ का आज्ञा पाकर के भगवान बालवत हो जाते हैं, शिशु रूप धारण कर लेते हैं। और फिर जैसे ही किलकारी लेते हैं, राजमहल में ऐसी गूंजती कि सब के सब आनंदित हो जाते हैं। महाराज दशरथ जहाँ हैं वहीं से भागते भागते दौड़ते खुशी से अपने पुत्र के निकट आते हैं, उन्हें उठा के अपने सीने से लगाते हैं। कुछ कुछ काल पश्चात राम जी के जन्म के बाद भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी का जन्म होता है। और अयोध्या में बहुत 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 प्रसन्नता, खुशी सबके हृदय में विराजमान हो जाती है। खूब सुंदर आयोजन होता है, उत्सव होता है, खूब लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं, झूमते हैं। राज परिवार में अपने राज्य का नया उत्तराधिकारी पाकर के सब लोग आनंदित हैं। महाराज दशरथ जी खूब दान करते हैं, खूब उपहार देते हैं लोगों को। हम लोग चलेंगे वहीं, कुछ गाएंगे बजाएंगे, आनंद लेंगे। भगवान के जन्म के अवसर पर सुंदर सुंदर गीत गाया जाता है, सुना जाएगा।
और आनंद लिया जाएगा। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। जन्म खबर सुनी पुर के वासी, जन्म खबर सुनी पुर के वासी, 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 जन्म खबर सुनी पुर के वासी, जन्म खबर सुनी पुर के वासी, आवत देत बधैया, आवत देत बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। नगर गली पन घट सरयू तट, 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 बहत मलय पुरवैया, बहत मलय पुरवैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया। जय हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? सब सुर हिल मिल बीरज बस्यो है, सब सुर हिल मिल, सब सुर हिल मिला बिरजा बस्यो है, सब सुर हिल मिल बिरजा बसो है, फिर प्रगटै अधूरैया, फिर प्रगटै अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया।
तोरण ध्वजा पताका फहरे, तोरण ध्वजा पताका फहरे, तोरण ध्वजा पताका फहरे, तोरण ध्वजा पताका फहरे। फिर प्रगटे रघुरैया, मुदित भई सब मैया। अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। कूजत कोकिला पपिहा टेरत, कूजत कोकिला पपिहा टेरत, कूजत कोकिला पपिहा टेरत, कूजत कोकिला पपिहा टेरत। जय 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 रघुरैया, जय 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 रघुरैया। अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। अवध में आज सखी बाजे धन धन भाग्य हमारे रघुवर, धन धन भाग्य हमारे रघुवर, धन भाग्य हमारे रघुवर, धन धन भाग्य हमारे रघुवर, धन भाग्य हमारे रघुवर। हमारे रघुवर, हमारे रघुवर, हमारे रघुवर, हमारे रघुवर। धन धन भाग्य हमारे रघुवर, धन धन भाग्य हमारे
बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया, अवध में आज सखी बाजे बधैया। पूरा गीत भजन हो गया और ये मिक्सर वाले भैया आए नहीं हैं। हम पूरा लाइव कर रहे हैं। लोग पूछते हैं ना गुस्सा क्यों होते हो साउंड वाले पे, यही लापरवाही पे गुस्सा होते हैं। वो 3 घंटा जब तक कथा होता है तब तक कोई भी समझदार चलाने वाला ऑपरेटर कहीं जाता नहीं है। अति आवश्यक कार्य से कहीं जाना पड़ जाए लघुशंका आदि के लिए तो झट से 2 मिनट के अंदर आता है आदमी। हमारा गुस्सा तो दिखता है लेकिन वजह जब नहीं दिखता किसी को तो मन करता है जिसको वजह नहीं दिख रहा ना उसी को उल्टा टांग दे।